सब में निहारो रूप सुनहरा, संस्कार हो एतबार तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा। कृपा करता कृपा करता कृपा करता कृपा करता वल्लभ कृपा करता सजनी रंग रलिए आज रो दिवस सजनी, आज रो दिवस सजनी, आज रो दिवस सजनी रंग रलिए, सतगुरु आया मारी गली है, सतगुरु आया मारी गली है, मारी गली है। आज वो दिवस सजनी रंग रली है, आज वो दिवस सजनी रंग रली है, सतगुरु आया मारी गली है, सतगुरु आया मांग लगाया, खिल गई बड़े गजनी रंग रली है, आज वो दिवस सजनी। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे, भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला, तेरी भक्ति में नाचे सब ताता भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज, देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मंच पर आसीन देव तुल्य वक्ता गणों का परिचय कराना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। हमारी परंपरा रही है कि हम हमारे अतिथियों का देव तुल्य मानते हैं और उन देव तुल्य मेहमानों का स्वागत करने के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री रमन कुमार जी टवनाटा से मैं आग्रह करती हूँ कि मंचासीन अतिथियों में स्वामी ज्ञानानंद जी का
माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट BL जोशी श्री बाला सुब्रमण्यम जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। और मैं स्वयं डॉक्टर सरोज कौशल का मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो जाए, सभी के मनों की भाव भूमि आराध्य की ओर स्थिर हो जाए। अब हम गुरु माँ की मधुर वाणी में मंगलाचरण सुनेंगे। देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गजाननं भूत गणातिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मबली संध्या मुक्तिवेदिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्त्वार्थज्ञानमञ्जरी। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। पिता माता की जय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मैं मंचासीन सभी संत महात्माओं से करबद्ध आग्रह करूंगी कि दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करावें। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। ओम वसो मम आहम जानि गर्भध्वं मात्वं जासि गर्भध्वं। ओम हरिः ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः हस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो
बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधि सुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पय स्वपि प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णुरराटमसि विष्णु शनपतेस्त्यो। जानते हैं इस बार गोष्ठी का विषय पूरे 16वें अध्याय पर ही किया गया है। विषय की गंभीरता पर प्रकाश डालने के लिए हमारे पास एक से बढ़कर एक वक्ता है। उसी प्रकार 16वें अध्याय का मधुर पाठ करने के लिए हमारे गुरुकुल के छात्र, मैं अपने छात्रों को आमंत्रित करती हूँ कि आए और अपनी वाणी में सबको मंत्र मुग्ध कर दे। Namaste.
ज्ञान में ईश्वरो होगे सिद्धो एम बलवान तुझे आर्यो अभिजनवानस्मि पूर्णो अस्मि तत्त्वमया यस्य दास्यामि मोदेश्वर नित्यगान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसन्ना काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभावना श्रद्धा धन्यात्मनामिता यतन्ते नाम यज्ञस्ते पूर्वकम् तारं बलं दर्पं कामं क्रोधसंसिता मामाकर्तेषु प्रतिसन्त्वरसूयका तानवैश्वरपुराण संसारेषु नराधवा श्री कृष्ण। आप जब ताली बजाएंगे तो बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ता है। जरा जोर से। कितने मधुर वाणी में उन्होंने आपको 16वें, इन बच्चों को और भी अध्याय कंठस्थ हैं। ये हमारे गुरुकुल का जो है परंपरा है। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार ये पूरी गीता याद करेंगे। अब मैं हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री रमन कुमार जी से आग्रह करूंगी कि आगे आए और सभा को संबोधित करें। श्री रमन कुमार जी। जय श्री कृष्ण। श्रद्धेय स्वामी महाराज ज्ञानानंद जी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी, स्वामी महाराज निखिलेश्वरानंद जी, आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम जी, माननीय
डॉक्टर सरोज कौशल जी, मेरे ट्रस्ट और गवर्निंग बॉडी के मित्रगण, बहनों, भाइयों और बच्चों, हर साल की तरह इस साल भी हम गुरुदेव भगवान का 126वां जन्म दिवस मना रहे हैं और उसके साथ ही 37वां अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन। तो आप सबका आभार कि आप इस आनंदमय महोत्सव में आप सब हिस्सा ले रहे हैं और हर साल की तरह गीता धाम की इस पवित्र भूमि पर आकर अपने आप में ऊर्जा का संचार करते हैं। तो ये जो हम संचार करते हैं गीता धाम आकर ऊर्जा का, यही हमें आगे के लिए प्रेरित करती है कि हम गुरुदेव द्वारा बताए गए राह पर अपने कदम बढ़ाते रहें। तो अगले 4 दिवस मैं डेलीगेट से ये आशा करता हूँ कि आप लोगों का यहाँ जो वास होगा वो आनंदमयी होगा। आप गीता धाम के प्रांगण में जो भी विचरेंगे और देखेंगे, उस पर आपको लगेगा कि गीता धाम आगे कैसे अग्रसर हो रहा है और आप ही के दान पात्र द्वारा जो यहाँ काम हो रहा है उसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे आपको ये पता होगा कि सितंबर 1995 सितंबर 1995 में गुरुदेव ने इस गीता धाम की स्थापना की थी। तो 29 वर्ष पूरे हो गए और अगले साल 3rd डेकेड का अंत हम लोग मनाएंगे। थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण कीजिए, डू सम इंट्रोस्पेक्शन। Why at the ripe age of 95 years गुरुदेव ने 95 साल की अपनी उम्र में इस गीता धाम को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? क्या ये हम सब भक्तों की परीक्षा थी? क्या ये एक चुनौती थी? या क्या ये मिशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भुनाने का अवसर था? इसका जवाब, इसका उत्तर सबके पास अपना अपना होगा, लेकिन इन्हीं में से कोई हुआ होगा। तो इन वर्षों में आप ही के सहयोग से, गुरुदेव स्वामी के सन्यासी ब्रिगेड के सहयोग से, हमारी आदरणीय गुरु माँ के परिश्रम से, उनके अनथक प्रयास से, ट्रस्ट बोर्ड के और गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स की सिंसेरिटी से, की संलग्नता से, यहाँ के और गीता आश्रम के कटिबद्ध कर्मचारियों के कमिटमेंट से और आप सभी भक्तों के प्रेम से, श्रद्धा से हम लोग ये 30 साल तक पहुंच पाए हैं। इस 30 साल के सफर में बहुतों ने प्रयास किया है और गीता धाम ने उन प्रयासों को माना भी है। पिछले साल करीब 26 लोगों को हम लोगों ने प्रशस्ति पत्र दिए थे। उनके गीता के प्रति, गीता गोपाल और गुरु के प्रति जो उन्होंने सेवा की हैं, गीता पढ़ाकर, घर घर में गीता के हवन कर, गीता की शोभा यात्राएं निकालकर, गीता गोष्ठियों में हिस्सा लेकर, उन सब ने गुरु जी के अभियान को आगे बढ़ाया है। ये कम बात नहीं है। तो इसके लिए मैं उन सभी को और सभी भक्तों को जो प्रशस्ति पत्र जिनको नहीं भी मिला है लेकिन आगे मिलने वाला है और जो काम करते हैं, नमन करता हूँ। और एक ट्रस्ट के अध्यक्ष के तौर पर आप ही लोगों के सहारे, आप ही लोगों के विश्वास पर हम आगे की जो यात्रा है उसको तय करेंगे। कई भक्त हैं जो अनायास ही
बहुत सेवा भाव से सेवा करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। अनगिनत ऐसे भक्त हैं, तो मैं उनको भी नमन करता हूं। लेकिन ये रास्ता अभी और आगे बढ़ाना है। गुरुदेव ने सिर्फ हमारे कम्युनिटी को ही नहीं, हमारे गांव को ही नहीं, हमारे शहर को ही नहीं, हिंदुस्तान को ही नहीं, बल्कि विश्व भर को गीता में उठाने का अभियान लिया है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव के होते हुए विश्व भर में गीता आश्रम खोले गए और वहाँ आज भी कई जगह 3rd जनरेशन में गीता के काम को आगे बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। तो कौन सी ऐसी प्रेरणा है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, कौन सी ऐसी बात है जो हमारे आगे की यात्रा में हमें और सुदृढ़ कर सके? विचार विमर्श करने के बाद ये तो तय है कि सारी गीता में कुछ ना कुछ है, लेकिन इस समारोह का जो हमने 16वां अध्याय का विषय चुना है, ये 16वां अध्याय इस यात्रा में अगर हम अपने जीवन में, आचरण में, विचार में सम्मिलित कर लें तो मैं समझता हूँ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा ही नहीं मिलेगी, बल्कि हमारे लक्ष्य तक पहुँचने का रास्ता भी सुलभ हो जाएगा। अध्याय 16 में इसी का मार्गदर्शन किया गया है और इसमें बहुत सी अच्छी बातें, अपनी दैवी संपदा को कैसे हम सुदृढ़ करें और अदैवी संपदा को कैसे पहचानें और पहचान कर उसका तिरस्कार करें, इससे ही हम अपनी जिंदगी में एक अद्भुतता ला सकते हैं, दैवी ऊर्जा ला सकते हैं जो हमें आगे के लिए प्रेरित करेगी। तो अगले 2 दिन में, 2 सत्रों में ये महानुभाव, ये संत, ये ज्ञानी, इनके प्रवचन से हम लाभान्वित होंगे और सुनेंगे और उस पर सुनकर, समझकर अपना आचरण को आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। बहुत ही सुंदर अध्याय है। विनोबा जी का नाम सबने सुना होगा। विनोबा जी जब जेल में थे तो वो अपने कैदी साथियों को गीता सुनाया करते थे हर शाम। तो जब 16वां अध्याय पे उनका एक मैंने कहीं वाक्य पढ़ा, जब उस पर आए तो उन्हें सबसे कहा, देखो ये 26 दैवी संपदाएं होती हैं, लेकिन उनमें से अगर 2 पर तुम अपना जोर जमा लो और उसको समझ जाओ तो समझो कि वो 26 की 26 तुम तय कर सकते हो। तो वो क्या है? सबसे पहला अभयम, निडरता। एक तो अभय को प्रैक्टिस करो और उस अभय को कार्यान्वित करने के लिए पॉजिटिवली आखिर वाला जो उन्होंने बताया, नातिमनिता। नातिमनिता का मतलब है कि अंतर्जित आत्मराय के बिना, इन इंग्लिश इट सेज विदाउट एन एग्जैजरेटेड सेल्फ ओपिनियन। इफ यू आर बोल्ड, इफ यू आर स्ट्रॉन्ग and if you are determined, if you are fearless and you overwhelm that, you cover that with the spirit of humility, that's the combination which gives you the divinity of all the 26 characteristics that God has defined. एक और मैंने कहीं पढ़ा, मैं पौंडीचेरी गया तो श्री अरबिंदो की गीता पर जो बुक है उसमें 16 अध्याय पर उनका एक बहुत अच्छा विचार सुना। उसको आप लोग जरा ध्यान से सुनिए, मैं पढ़कर बताता हूँ। श्री अरबिंदो ने कहा, यह विश्वास करना कि व्यक्ति को हृदय में स्थित दिव्यता द्वारा निरंतर मार्गदर्शन किया जा रहा है, आवश्यक रूप से समर्पण नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं, यह विश्वास करना कि व्यक्ति को हृदय में स्थित दिव्यता द्वारा निरंतर मार्गदर्शन किया जा रहा है, आवश्यक रूप से समर्पण नहीं है। तो क्यों? वो उसकी आगे बताते हैं। अनासक्त होना आवश्यक है।
अनासक्त होना आवश्यक है। ये देखना है कि दैवीय और अदिव्य शक्तियां क्या हैं और अदिव्य शक्तियों को अस्वीकार करना है। केवल इस विवेक से ही कोई अपने हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण कर सकता है। तो ये जो विवेक है, इस अध्याय में इस विवेक को समझने के लिए, इस विवेक को बताने के लिए हमारे पास संत महात्माएं हैं। हम लोग बहुत ही लाभान्वित होंगे अगर हम एकाग्रचित्त से इनके प्रवचन को सुने, इनकी शिक्षाओं को सुने और अपनी जो दैवी शक्तियां हैं उनको उभारें, उनको सुदृढ़ करें और जो अदैवी शक्तियां हैं उनको पहचान कर जो 26 तारीख को संपूर्ण हवन होगा उसमें उसकी आहुति दे दें। तो तभी हम लोग 16वें अध्याय के राह पर चलने के सच्चे हकदार होंगे। और ये जो हम यहाँ पे आए हैं, इस विषय पर जो हम ये 2 दिन 2 सत्रों में बातें सुनेंगे, उनसे लाभान्वित होकर हम सब आनंद होकर वापस जाएंगे। तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।